एक। हम्म। अच्छा, एक सेकंड, आप कौन से दे रहे हैं? तो अगर हम बात करें एएलपी की, तो जैसे कि पिछली बार बहुत शोर था, इतना कटाव जाएगा, इतना कटाव जाएगा, पर हुआ क्या? कुछ नहीं गया। तो इस बार भी वही सीन होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। इसमें बात नहीं करेंगे, अगले में बात करेंगे। अगले में बात करेंगे, रहने दो।
हेलो। जो लोग भी जुड़ गए हैं, आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। ओके। चलिए, जब तक नहीं आया तब तक कुछ और अनुमान लगाया जाए। जेई का कट ऑफ देखें कब तक कितना आएगा। आप लोग तो जेई भर नहीं पाएंगे। नहीं। तो अभी सबको 4 बजे 4 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक। ठीक। स्टार्ट क्या करेंगे? मोटर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर। राइट 5 बजे स्टार्ट कर देंगे, कोई जुड़े या ना। तीन लोगों से ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं भाई। हम्म। बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आसान नहीं हो गया। हम्म। अच्छा, कल कितने लोग पढ़ रहे थे? क्यों, कल कितने नहीं, लोग? 9 लोग। 9 लोग 9 लोग। ऑनलाइन? बस 9 लोग ऑनलाइन थे लास्ट तक? तो हमको लग रहा कि आज भी 9 लोग ऑनलाइन होंगे। चलिए स्टार्ट करें। सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर, करिए। ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ा के गए थे, इसका किसका क्लासिफिकेशन, जनरेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा के गए थे। कहे थे कि मोटर का क्लासिफिकेशन और जनरेटर का क्लासिफिकेशन लगभग लगभग एकदम सेम है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन सेम है
जब बनावट सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम था, कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है था ना, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम था। तो जब कंस्ट्रक्शन सेम था तो इसका वर्क वो भी सेम ही होगा। कि मतलब जुड़ाव भी इनका टाइप जो होता है वो भी जुड़ाव, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर है, मोटर का जो प्रकार है वो भी जनरेटर के प्रकार के ही जैसा होगा। बस उसका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डायरेक्शन वगैरह अलग हो जाएगा। तो हमने जनरेटर का पूरा आपको बताया था। तो आज हम इसी वक्त क्लास, इसीलिए देखिए प्रिंसिपल आप मोटर का पढ़ ही चुके हैं, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पढ़ ही चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन पढ़ ही चुके हैं। डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन, डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, सबका कंस्ट्रक्शन एक ही है। ये जो फिगर बना के ऐसे समझाए थे, इसको आप लोग बार बार बनाइए, बार बार इसको तैयार कीजिए। ये एक क्वेश्चन तो पक्का तैयार कर लीजिए, ये आना ही आना है मशीन में। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, डीसी मशीन, ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है। अब इसी का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो डीसी मशीन में दोनों मशीन का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको भूले ना। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा इसको ध्यान दें कि बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोग भूले ना। तो आज हम इसीलिए तो हमने क्या किया था, जनरेटर पढ़ा दिया था, जनरेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था। तो जब सब कुछ सेम ही है तो हम लगे हाथ सोचे कि इसका भी क्लासिफिकेशन पढ़ा दें। ठीक किया ना। तो अब इसको अच्छा, साथ साथ जब लिखते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। साथ साथ लिखते चलिएगा, जब लिखते जाएंगे साथ साथ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर, जनरेटर भी उसी तरह होता है जैसे वो था। एक होता है सेपरेटरी, सेपरेटरी एक्साइटेड, एक्साइटेड डीसी मोटर। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक्साइटेड डीसी मोटर। और एक होता है परमानेंट, परमानेंट डीसी मोटर। तो यही तीन होते हैं। सेपरेटरी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, फर्दर इसमें तीन क्लासिफिकेशन होता है, जैसा कि आप उसमें पढ़ चुके हैं। सीरीज, संट, कंपाउंड, कंपाउंड, सीरीज संट कंपाउंड, यही तीन चीज होता है। सीरीज संट कंपाउंड। एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा लगा लें हम, एक कैमरा में आ रहे हैं क्या। ठीक है। तो आज जो हम बता रहे हैं वो है सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी मोटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, परमानेंट डीसी मोटर। इसमें होता है सीरीज संट एंड कंपाउंड, सीरीज संट एंड कंपाउंड। अब देखा जाए तो कंपाउंड में जैसा कि मोट डीसी में था, हमने बोला कि सब कुछ सेम है, कोई इसमें बहुत टेक्निक नहीं लगाना है, सब कुछ सेम है। जैसे कि डीसी में आपने जनरेटर में पढ़ा, ये दो टाइप का होता है। एक जनरेटर क्या होता है एक, बताइए क्या होता है, इसी बहाने रिवीजन शॉर्ट की। शंट, हाँ, शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ठीक है ना। तो ये इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, अगर इस तरह से आ गया तो तुरंत लिख देंगे। ठीक। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें अब देखिए, अगर मैं इसको पूरा जनरेटर खत्म करने लगता, पूरा जनरेटर खत्म करने का मतलब जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक बताने लगता, जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक ही बचा है और कुछ बचा नहीं है।
तो बीच में गैप हो जाता है, बीच में गैप अगर होता है तो आपको ये रिवीजन नहीं हो पाता। अब भले ही हम जनरेटर मोटर का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, लेकिन आपको लगे हाथ जनरेटर का रिवीजन हो जाएगा कि हाँ जनरेटर में भी इतने ही होते हैं, और तीन होते हैं, सेपरेटरी, सेल्फ, उसके बाद सीरीज, सन कंपाउंड, फिर संट और शॉर्ट एंड लॉन्ग होता है। तो कहीं न कहीं चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो ये क्लासिफिकेशन ना तो जनरेटर का ना तो मोटर का भूलेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले इसको हम पढ़ा देते हैं, क्लासिफिकेशन खत्म कर लेते हैं, फिर कुछ पढ़ाएंगे। तो ये बातें हो गई। अब एक हेडिंग डाल लीजिए, सेपरेटरी। हेडिंग डाल लीजिए, सेपरेटरी एक्साइटेड। और साथ साथ करिए, जब करेंगे आप तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो साथ साथ आप लोग, ये नहीं कि हम ही बस लिखें, आप भी लिखिए। हालांकि अब इसका तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो इसको तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि साथ साथ आप भी लिखना स्टार्ट करें। ठीक। जब आप लिखेंगे, जब आप समझेंगे, बार बार फिगर बनाएंगे, तो चीजें ज्यादा दिमाग में ऐड होती हैं। ठीक। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं, आज आपके लिए सेपरेटरी एक्साइटेड। पहला टॉपिक रहेगा आज का, सेपरेटरी एक्साइटेड। सेपरेटरी एक्साइटेड, एक्साइटेड डीसी जनरेटर, मोटर, सॉरी, डीसी मोटर है, जनरेटर नहीं है, ये मोटर है, मोटर। ये हमारा पहला है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले फिगर देखेंगे। सेपरेटरी मोटर का क्या होता है डेफिनेशन, वही चीजें कि जब हम, अच्छा कोई बताएगा इसमें, चलिए रिपीट हो जाएगा, अपने मन में सोचिए। सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या है, या सेपरेटरी एक्साइटेड मोटर क्या है। तो जब फील्ड बाइंडिंग को बाह्य स्रोत से अलग किसी डीसी सोर्स से एक्साइट किया जाता है, अलग चीजों से एक्साइट किया जाता है, तब ऐसे जनरेटर को या ऐसे मोटर को सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी जनरेटर या सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी मोटर कहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए, तो ये डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन क्या हो गया कि जब भी हम फील्ड बाइंडिंग को, किसको, फील्ड बाइंडिंग को, दो बाइंडिंग होता है, एक फील्ड बाइंडिंग होता है, एक फील्ड बाइंडिंग होता है, फील्ड बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग, और एक होता है आर्मेचर बाइंडिंग। जी आर्मेचर बाइंडिंग, दो बाइंडिंग होता है। ये जो फील्ड जी बाइंडिंग जी। होता है ये स्टेटर पे होता है, और जो आर्मेचर बाइंडिंग होता है ये रोटर पे होता है। देखिए जो वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छा से चलूंगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक। यही है आर्मेचर की बाइंडिंग, और ये है स्टेटर की बाइंडिंग, ये स्टेटर की बाइंडिंग है। ठीक है। तो हमने कहा कि जब ये स्टेटर के, ये जो स्टेटर, अच्छा तीन बताएं, सेल्फ सेल्फ बताएं और परमानेंट बताएं। जैसे देखे होंगे किसी किसी मोटर में, ऐसे मोटर बना रहता है, और उसके संट पे ऐसे चुंबक लगा रहता है, ऐसे दो ही लगा रहता है, जो छोटा छोटा चुंबक होता है उस पे दो ही लगा रहता है, ये चुंबक ऐसे लगा रहता है। किसी ने देखा है छोटे मोटर में, बहुत छोटा मोटर, जी सर। ऐसे चुंबक लगा रहता है ऐसे। यहाँ एक वायर ऐसे डाल देते हैं, वो डाल न डाले तो भी चलेगा, एक वायर ऐसे डाल देते हैं तो एयर गैप कम करने के लिए। ठीक है ना। ऐसे चुंबक लगा देते हैं लोग ऐसे। तो ये जो चुंबक रहता है, तो उस मोटर को, अगर ये मोटर खराब हो भी गया ना, तो इसका मतलब ये पूरा डैमेज हो चुका है, तो इसीलिए इसको परमानेंट कहते हैं। मतलब हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, जो मैग्नेट हम लोग देखते हैं ना वही मैग्नेट है। तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ा परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। और आजकल एक बात याद रखिएगा, आजकल के मोटरों में जो वाइंडिंग यूज हो रहा है वो परमानेंट वाइंडिंग नहीं होता है। एक्चुअल में उस वाइंडिंग को आर्टिफिशियल वाइंडिंग बोलते हैं, जो खुद बनाया जाता है वायर के थ्रू। यानी स्टेटर पे भी वायर रहता है, और उसी को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो आजकल लगभग लगभग ये खत्म हो जा रहा है, परमानेंट नहीं यूज हो रहा है, बहुत छोटे छोटे मोटर में परमानेंट यूज होता है। तो सेपरेटरी हम पढ़ रहे हैं, सेपरेटरी का काम है कि जब बाहरी स्रोत, हमने बताया आपको ये परमानेंट क्यों कहेंगे। परमानेंट इसमें इसलिए कहते हैं, इसमें परमानेंट कॉइल लगा रहता है, परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेट। ये इसीलिए इसमें क्या रहता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट होने की वजह से इसको परमानेंट मोटर बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे मोटरों में होता है, इतना इतना मोटर जो रहता है उसमें होता है। दूसरा, अभी सेपरेटरी पढ़ रहे हैं, तीसरा एक मोटर होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ। सेल्फ में क्वाइल के थ्रू बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वाइल वाला ही परमानेंट रहेगा, मतलब जो भी क्वाइल में चेंजिंग किया जा सके। ठीक है, मतलब स्टेटर की वाइंडिंग को चेंज किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सके, तो इस तरह के वाइंडिंग को हम कहते हैं
क्या बोलते हैं, सेल्फ बाइंडिंग। इसके बाइंडिंग को तुरंत वहीं से इनर्जाइज कर लिया जाता है। तो ये तो बेसिक हम डिफरेंस, अरे यार, बेसिक डिफरेंस बता रहे थे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस बता रहे थे हम आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये जो चल रहा था इस पे आते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके सीधे स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि जब इस फील्ड बाइंडिंग को अलग से किसी स्रोत से एक्साइट करेंगे, जब इस अलग से इस बाइंडिंग को एक्साइट करेंगे, तब इस जनरेटर को हम क्या कहेंगे, इस मोटर को क्या कहेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। फिर से बोल रहे हैं। अब एकदम देखिए, एकदम रटा गया कि नहीं रटा गया? अब किसी को दिक्कत है ये लिखने में, सेपरेटली एक्साइटेड, बताइए। नहीं सेपरेटरी, सर। सेपरेटरी अब तो रटा गया। तो इस ऐसा पढ़िए कि मतलब क्लास करने पे ही खत्म हो जाए, भले ही नहीं कभी पढ़े हैं, बहुत दिन हो गया। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बहुत लंबा चीज नहीं है कुछ। बस थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सेपरेटरी मतलब जब फील्ड बाइंडिंग को अलग स्रोत से, बाहरी स्रोत से हम एक्साइटेड करते हैं, तब इस जनरेटर को, तब ऐसे कनेक्शन को या ऐसे जनरेटर को हम कहते हैं सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी जनरेटर या सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी मोटर। तो अंतर क्या होता है? अब आप कहेंगे तो ठीक है भैया, अंतर क्या होता है, हमको अंतर बताइए। तब तो यही बात तो उसमें भी बोले थे आप, डीसी जनरेटर में भी, डीसी मोटर में भी। तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं दोनों का सेम है। पढ़ा इसलिए रहे हैं, यहाँ फंसेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन में फंसेंगे। ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर को हमने, ये आर्मेचर जुड़ गया। और ये तुम्हारा फील्ड बाइंडिंग है, ये फील्ड बाइंडिंग है। सेपरेटरी है तो अलग रहेगा। ठीक, यहां जी से हम दे दिए करंट आई एफ, फील्ड का करंट। ये हो गया आर एस एस, जैसा कि संट में, उसमें जनरेटर में भी देखे थे। अब क्वेश्चन यहाँ इराइज होता है, क्या सप्लाई यहां से जाएगा, यहां से, कि यहां से? ये मोटर है ना। अब मोटर का डिफिनेशन ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर का डिफिनेशन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में चेंज करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल। तो अब यहाँ पे हम जब सप्लाई देंगे, अपने घर में क्या करते हैं, मोटर को सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से सप्लाई जी देंगे तो अब ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये करंट जी इधर जाएगा। तो ये करंट इधर जाएगा तो जो यहाँ पे इंड्यूस होगा, उसको जनरेटेड ईएमएफ नहीं कहेंगे, उसको बैक बैक इन। ईएमएफ कहेंगे। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। और आर ए तो रहेगा ही रहेगा। और बस ये इसके अकॉर्डिंग है, तो ये यहाँ सेटअप हो जाएगा, क्योंकि ये संट है, ये दोनों समांतर में है, तो ये भी यहाँ सेटअप हो जाएगा। अब इक्वेशन निकालेंगे, कहेंगे कि सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी जनरेटर से संबंधित, सेपरेटरी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, सेपरेटरी एक्साइटेड डीसी जनरेटर से संबंधित, संबंधित समीकरण, समीकरण, समीकरण। तो देखते हैं समीकरण क्या आएगा। समीकरण क्या आएगा? अगर हम करंट के समीकरण देखें, तो जो आई है, आई यानी कि जो सप्लाई करंट है, इसको आई एस एस भी बोलते हैं, सप्लाई करंट, सप्लाई दी है ना, सप्लाई बोल सकते हैं, यहाँ S1 S2 बोल सकते हैं। अब ये लोड नहीं रह गया, उसमें लोड लिखते थे, अब ये लोड नहीं रह गया, सप्लाई दे रहे हैं, तो ये लोड नहीं रह जी गया। ठीक है। तो इसीलिए हम, जी या सर। तो ये तो वही रह गया, ये तो भाई हरदम आर्मेचर रहेगा, ये तो हरदम फील्डर रहेगा। तो ये सब भी आप जी फिगर में बना के आएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप वर्किंग प्रोफेशन वाले हैं, आपको बहुत ही हार्ड पेपर नहीं देंगे वो, यही सब देंगे। सर तो ये फिगर सर। आपको याद होना हाँ चाहिए। सर। हाँ बताइए। सर सुना है। मैं ये हाँ कह रहा हूँ आपको ये डीसी जनरेटर से समीकरण बनाने जा रहे हैं कि एक तो मोटर पढ़ा रहे हैं ना। हाँ मोटर पढ़ा रहे तो हैं। समीकरण मोटर। हाँ, तो मोटर का ही सर समीकरण बनाएंगे ना। हम मोटर का तो समीकरण मोटर का ही बनाएंगे। तो है ये। अरे ठीक है अच्छा ठीक है, वो अच्छा तो गलती फिर से ये लिखा गया है। अरे अच्छा ठीक है, अच्छा आप वही मैं समझदार। क्लियर कर रहा था। ये ना, हटा दिए, हटा दिए। हाँ हाँ। ठीक 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 वही ठीक, हम बहुत कह बढ़िया। रहे थे। अरे वो गलती से लिखा जाता है। ठीक है। कोई नहीं सर कोई। ठीक, चलिए। तो देखिए, हमने क्या कहा, आई एस एस यानी सप्लाई करंट, जो हमने सप्लाई दिया, वो किसके बराबर जी होगा, ये इसके करंट के, देखिए आइए के। ये सीरीज है ना, तो एकदम सेम जी होगा। आइए के बराबर ठीक, होगा। यानी आई ए के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी बात, जी कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिखता है, तो ये मत कहिएगा मार्ट साहब एकदम गलत पढ़ा दिए, देखिए ऐसे बना देता है वो, ये ऐसे बना देता है, ऐसे।
यानी ये ईबी है और ये आर ए है। सबको दिखाई दे रहा है ना, ये ईबी है जी और ये आर ए है। ठीक है, आ यहां से करंट आएगा ये वाला। तो जैसे आर्मेचर में जब बात करेंगे तो इसी को कहेंगे आर्मेचर का करंट। तो करंट। दोनों करंट सेम है, क्योंकि देखिए कोई रास्ता डिवाइड नहीं है, तो सेम करंट हो जाएगा। ऐसे आई एफ का करंट, आई एफ का करंट की बात करें तो उसका वोल्टेज, ये समांतर था तो उसका वोल्टेज और आर एस एच, ये हो गया। अब वोल्टेज का देखते हैं, वोल्टेज का देखते हैं। इसमें तो वोल्टेज वही होगा, भी में देखें अगर आर एस एच का वोल्टेज देखें तो क्या आ जाएगा, आई एफ और आर एस एच, जो कि सेम होगा, यही वोल्टेज होगा, इतना ही आएगा, सेम आएगा। अब देखते हैं इसमें वोल्टेज, ये वाला मेन तो यही है, इसमें केवीएल लगाते हैं। तो उसमें देखेंगे जनरेटर वाले में यहां से लगाते थे, इसमें ये दे रहा है। अगर अलग से समीकरण बनाए, अलग से समीकरण बनाए हम, जैसे उसमें बना के समझाए थे आप लोगों को, देखिए अलग से समीकरण बना रहे हैं। ये भी है प्लस माइनस, ये आर है, ये ईबी है, ये प्लस माइनस, ये करंट जब आएगा इधर तो करंट इधर आया तो प्लस माइनस। और जब इधर से चलेंगे केवीएल लगाएंगे, हम कहे थे कुछ देखिएगा मत, बस देखिएगा प्लस माइनस है। देखिए यहां से चले तो प्लस आएगा ना, यही वाला प्लस है ना, ये प्लस होगा। फिर जब आगे बढ़े तो यहां से निकलना है माइनस से, देखिए यहां से निकलना है माइनस से, तो माइनस होगा। और उसका करंट कितना होगा, आर ए आई ए। यहाँ देखिए माइनस से निकल रहे हैं, ई वाला माइनस है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ई बी बटे जीरो। यह तो बताए थे, एक अलग समीकरण बना के वही चीज कर रहे हैं। तो भी इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर ए आई ए ई बी, रस्सी। होगा कि नहीं होगा। तो वो जी अब अंतर क्या हुआ, देखिए अंतर क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, देखिए जनरेटर और मोटर में अंतर क्या हुआ। देखिए यहाँ पे पहले जब पढ़ते थे तो ईजी बराबर था, ईजी बराबर था आर ए, आर ए आई ए प्लस भी, था कि नहीं था। यहाँ क्या आया जी है, भी बराबर आ रहा है आर ए आई ए ई बी। ठीक है ना, यही अंतर है, यही अंतर है जनरेटर और मोटर में। क्योंकि यहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ ईएमएफ जो जनरेट होता था वही हमको सप्लाई देता था। तो यहाँ पे भी बराबर ये आपका वोल्टेज मिल जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ से करंट देखें, आई ए का मान देखें तो क्या हो जाएगा, आई ए का मान, आई ए का मान हो भी जाएगा भी माइनस ई बी अपान बटा आर। आर ए। आर। अच्छा, यहाँ से अगर देखें ई का मान, ईबी का मान देखें अगर ईबी का, तो भी माइनस आर ए, आर ए आई ए। आर ए होगा ना। अच्छा, अब देखते हैं इतना करने के बाद वो देखते हैं क्या बोलते हैं, पावर देखते हैं। पावर देखेंगे कितना कितना आ रहा है। तो पहले पावर देखते हैं हम, सप्लाई, सप्लाई कितना दिए हैं। तो सप्लाई कितना देंगे भाई, देखिए एक बार सप्लाई देख लेते हैं कितना दिए हैं, फिर देख लेते हैं कि, चलिए तो एक बार देखते हैं कि हमने सप्लाई कितना दिया है। तो सप्लाई यानी कि पी सप्लाई या पी भी सप्लाई का पावर, पी भी लिखो या पी एस लिखो, एस मीन सप्लाई, सप्लाई किया गया पावर, भी इंटू आई सप्लाई वोल्टेज, और सप्लाई करंट का मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। अब भी इज इक्वल टू अभी निकाले हैं, भी इज इक्वल टू यहाँ निकाले हुए हैं, देखिए भी इज इक्वल टू यहाँ पे निकाले हुए हैं। इसको लाके पुट कर देंगे, इसको लाके पुट कर देंगे, आर ए आई ये ए प्लस ये प्लस ई बी। आई ए के प्लस। जगह ही यहाँ आई, आई के जगह यहाँ के जगह यहाँ निकाले हुए हैं, यहाँ पे आई के जगह सप्लाई करंट है ना, या आई कहें ये या सप्लाई कहें दोनों एक के बात है। तो यहाँ के जगह यहाँ लाके पुट कर देंगे आई ए, तो आंसर हो जाएगा आर ए आई ए ये स्क्वायर प्लस ई प्लस। बी और आई ए। ये हो गया आपका सप्लाई, कितना पावर सप्लाई किया जा रहा है। अब देखेंगे जो इसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है,
वो कितना हो रहा है, बैक ईएमएफ, यानी कि आर्मेचर में कितना पावर जा रहा है, आर्मेचर में कितना पावर है इंड्यूस्ड। तो आर्मेचर का देखेंगे, तो आर्मेचर में क्या आ जाएगा, पी ए, मतलब पावर इन आर्मेचर। वहां पे ईबी होता है और आई ए होता है। तो ईबी बैक ईएमएफ अभी यहाँ निकाले हुए हैं, देखिए यहाँ पे भी माइनस आर ए आई ए इंटू इंटू आई ए, आई ए, ये हो गया। तो बताइए क्या आ जाएगा, भी आई ए माइनस अरे आर ए आई ए का स्क्वायर। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बताइए, ताकि हम फिर रिपीट कर सकें। क्या कहीं पे भी एक बार सर डाउट है? रिपीट कर दीजिए थोड़ा। एक बार सर रिपीट कर दीजिए यहाँ से, अच्छा ठीक है, ये चलिए। वाला। इक्वेशन, नीचे 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 वाला, हाँ नीचे अच्छा वाला, ठीक है नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला देखिए, नीचे वाला देखिए। हमने कहा कि पावर में सप्लाई, या पी भी कहें या पी एस कहें, पी एस कहें, ठीक। अब पावर इज इक्वल टू होता है भी इंटू आई। तो पावर यानी कि भी इंटू आई, यानी कितना वोल्टेज दिए, हमने भी वोल्टेज दिया, देखिए यहाँ पर सर्किल कर रहा है ना, यही वोल्टेज आप दे रहे हैं। ये वोल्टेज दे रहे हैं तो करंट कितना गया, वो करंट इतना है, वो करंट इतना है। तो इनके मल्टीप्लाई को कर देंगे, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो वही हम मल्टीप्लाई जी किए हैं, वही हम मल्टीप्लाई किए जी हैं। अब ये जो सप्लाई का करंट है वो आई ए के बराबर है। अब चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें, इसको इक्वेशन 3 बोल दें, ये वाला जो इक्वेशन है 3 बोल दें। इससे क्या होगा कि आपको यहां जब कहेंगे, भाई जो वैल्यू लाए हैं पुट करने, ये कहाँ से लाए हैं, ये वैल्यू इक्वेशन 1 से लाए हैं। देखिए ये वाला नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये कितना है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो ये कहाँ से लाए हैं, इक्वेशन 2 से लाए हैं। देखिए इक्वेशन 2 यहाँ बनाए हैं, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, जी अब समझ में आ रहा है। जी जी हाई जी जी वैल्यू का कहाँ बिल्कुल। से लाए हैं, आई एस के जगह पे आई ए कहाँ से आया, तो इक्वेशन 1 से आया। देखिए इक्वेशन 1 में आई ए के बराबर है, उसको लाके पुट कर दिए। फिर इसमें सॉल्व किए, ये अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आर ए आई ए स्क्वायर, यहाँ ए बी आई ए। फिर यहाँ पे आएंगे, ये हो गया आपका सप्लाई कितना पावर दिए। अब यहाँ देखेंगे कितना पावर आर्मेचर लिया। अभी तक देख रहे थे कि मोटर को कितना पावर हम दे रहे थे, अब देखेंगे आर्मेचर कितना पावर ले रहा है। समझे मेरा पॉइंट। तो अब देखते हैं कि आर्मेचर कितना पावर ले रहा है। चलिए देखिए, तो ये है आपका आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो, और आर्मेचर में जो करंट है वो, वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई को ही पावर कहते हैं। और ई की वैल्यू हमने रख दिया है यहाँ पे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 से ई की वैल्यू हमने रखा है। और आई ए आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपको मिल गया, पावर हो गया। अब बताइए, अभी भी कोई डाउट? नो डाउट। ओके चलिए तब आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका सेपरेटरी एक्साइटेड, यही खत्म होता है। अब हम अगला करेंगे कौन सा, अच्छा ये बात आप लोगों को पता है ना कि 2 वीडियो चलेगा, ये बात पता होगा ना आप लोगों को कि 2 वीडियो चलेगा। अभी मान लीजिए वीडियो खत्म हो जाता है तो एक वीडियो और स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हाँ तो ये ऐसा नहीं है कि एक का वीडियो चले बस आप लोग निकल लें तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब। सेपरेटरी खत्म हो गया, किसी को लिखना हो तो लिख ले, लिखेगा कोई, कोई लिखना चाहता है, बताइए भाई। सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे लिख लिया गया सर। लिख लिए हैं? हाँ हाँ। इतना फास्ट तो नहीं है कि तुरंत लिख देंगे, लेकिन अब ठीक है। नहीं 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 लिखता सर। चलिए हम ठीक, लिखते रहते हैं अपने मन से, बना जैसे आप बोलते रहते हैं तो फिर बना उसी हिसाब से चलिए लिखते हैं। ठीक है, नहीं हम टाइम देंगे थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा जल्दी कर दिए हम, अब नहीं करेंगे, अब टाइम देंगे थोड़ा। चलिए ये हो गया आपका सेपरेटरी। अब हम पढ़ेंगे सन। चलिए अब आते हैं
पढ़ते हैं संट मोटर। संट मोटर। तो संट मोटर में क्या होता है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? संट मोटर। मोटर। यहाँ कहेंगे डीसी संट मोटर। क्या कहेंगे? डीसी संट मोटर। चलिए देखिए डीसी संट मोटर क्या होता है। डीसी संट मोटर क्या होता है बताइए। डीसी जनरेटर जैसे पढ़ाए थे ना, सेम वैसे ही है। डीसी संट क्या होता है? सेल्फ में तीन होता है, तो हम डीसी संट मोटर पढ़ाने जा रहे हैं। तो बताइए डीसी संट मोटर क्या होगा। डीसी जनरेटर पढ़ाए थे, डीसी संट जनरेटर। तो जिसको आता है वो बताए डीसी संट मोटर क्या होगा। इस बार संडे को टेस्ट लेंगे। अनिल जी, अनिल कुमार, हाँ सर। बताइए डीसी हाँ। संट संट मोटर क्या होगा। तो सर वो रिवीजन नहीं किया गया है। अरे हाँ सर यार यार, याद। संट जनरेटर पढ़ाए थे ना, हाँ 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 तो हाँ। वही चीज बोलना है। आप संट जनरेटर बताइए, हम संट मोटर बता रहे हैं, आप संट जनरेटर बताइए क्या होता है। वही सर रिवीजन नहीं किया है ना, इसलिए नहीं बता रहा है। कोई किया अब है? आज रिवीजन। दिनेश पांडे जी, या आलोक कुमार सिंह, राजकुमार जी, कोई किया है रिवीजन? कोई ऐसा है जिसने रिवीजन किया है? मोहम्मद गुरफान भाई। हाँ सर, सीरीज फील्ड जो आर्मेचर के से कनेक्टेड होता है उसी से। ठीक है। बस यही तो करना है इसमें। क्या करना है? दो फील्ड होता है, फिर देखिए बना रहे हैं। सीरीज बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग सीरीज में रहता बस है, हाँ। उसी नहीं को सीधे नहीं, सीरीज संट में। में। जी संट। सर, सन। संट पूछे हैं अच्छा ना। सॉरी सर। जी जी सॉरी, संट फील्ड और आर्मेचर हाँ का ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ ठीक, अब देखिए, बार बार मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ये मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए हम पढ़ क्या रहे हैं। ये है आर्मेचर और ये है स्टेटर। हम बार बार बना रहे हैं, ये है कंस्ट्रक्शन। ये है कंस्ट्रक्शन, बनावट। कंस्ट्रक्शन बनावट। तो जिसको बनावट आता है, बनावट से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसीलिए तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये अब क्या होगा संट में, जैसे संट जनरेटर वैसे संट मोटर, कि जब फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ समांतर में कनेक्ट करते हैं तब ऐसे जनरेटर को संट जनरेटर कहते हैं, डीसी संट जनरेटर कहते हैं। ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट है, उस जनरेटर को क्या कहेंगे? पैरेलल में ना। हाँ पैरेलल में, समांतर मतलब पैरेलल। तो ऐसे जनरेटर को हम कहेंगे पैरेलल। संट जनरेटर। ठीक है ना। संट जनरेटर बनाते हैं। अब लिखेंगे जब कहेंगे कि ऐसा जनरेटर जिसमें लिखते चले क्या हम, ऐसा जनरेटर, मोटर ना। ऐसा जनरेटर, ऐसा मोटर, ऐसा मोटर जिसमें, मोटर सर। हाँ मोटर मोटर, ऐसा मोटर जिसमें मेन जी। या फील्ड बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट हो। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर पैरेलल में कनेक्ट हो गया। में जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उसे उस जुड़ा जी। होता है। तो ऐसे जनरेटर को, तो ऐसे जनरेटर को, ऐसे मोटर को, ऐसे मोटर को डीसी संट शंट मोटर। मोटर कहते हैं, डीसी संट मोटर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एकदम सीट मोटर और जनरेटर का बता जल्दी क्लासिफिकेशन क्या। रट जा रहा है। एकदम रटा दे रहे हैं, ठीक है ना जी। हाँ जल्दी खाने लगा। जी। हाँ यही पढ़ा पढ़ा के रटा देंगे, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, बस वीडियो देखते रहिए, हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। जिसका फिगर यहाँ लिखेंगे, जिसका फिगर, जिसका, जिसको नीचे, नीचे, जिसको नीचे चित्र में, जिसको नीचे, नीचे ऐसे लिखेंगे, नीचे
चित्र में चित्र में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। अब चित्र में दर्शाया गया तो दर्शाएंगे। ये रहा आर्मेचर, ये रहा आर्मेचर, आर्मेचर। और आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्ट करना है भाई? संट में कनेक्ट करना है, संट में। तो पैरेलल में। हाँ, पैरेलल में देखिए कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट कर दिए। ये रहा, ये कनेक्ट हो गया, जी। ये भी हो गया। वोल्टेज। यहाँ सप्लाई दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक ई आर और एक ई, जी। दो चीजें यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं ईबी, ईबी। इसको कहते हैं आर ए। अरे। जो करंट इसमें आएगा उसको कहेंगे आई ए। और यहाँ से जो ये करंट जाएगा आई ए, ये दो करंट हो तो जाएंगे। जब यहाँ से करंट यहाँ पहुंचेगा तो इसको दो रास्ता मिलेगा, एक आई एफ, आई एफ यस। इधर आ जाएगा और एक इधर, दो करंट। ठीक। तो देखिए इसमें टाइम आउट हो रहा है, और ये जो है जो लिखे हैं ये भी हट जाएगा। तो अभी दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं हम तुरंत, तब बना के इक्वेशन बता रहे हैं, क्योंकि हो नहीं पाएगा तो घबरा जाएगा। तो आप लोग ऐसे रख रहे, हम दूसरा मीटिंग एक स्टार्ट बार कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये अभी जी। थोड़ा कट, रुकिए। ये कट जाएगा, ये 1 मिनट बाद कट जाएगा, तो फिर आधे अधूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो दूसरा मीटिंग स्टार्ट जी करके सर जी। तब हम कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, हम कर रहे हैं, अभी तुरंत कर रहे हैं, 1 सेकेंड में।